नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं इस समय आपके साथ भोला वर्मा। आज हमारे साथ मौजूद है बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के मायावती के काफ़ी ज़्यादा करीबी नेता माने गए और भारतीय जनता पार्टी में भी इन्होंने प्रवेश किया था। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना जन अधिकार मंच का जो है उसका संघ स्थापना की, जन अधिकार पार्टी की, और आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में। थैंक यू। कैसे हैं भोला वर्मा जी? सर ये चीज़ बताइए, 2022 के चुनाव की तैयारी हो गई है, सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जनता के भी निरंतर जा रहे हैं, और आज आपका सहारनपुर आगमन किस कारण से सर? हम लोग भी 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं और 2022 की तैयारी के लिए बेहतर रिजल्ट हम लोग दे पाएँ, इस देश का जो वीकर सेक्शन है, दलित है, पिछड़ा है, अक़लियत है, उसके अधिकार उसको मिल सकें, इसके लिए हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी का गठन किया। उसके बाद जो हमारे विचारधारा की पार्टी हैं, तो लगभग 10 पार्टियों को मिला करके हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। उसमें हमारी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, बाबूराम पाल जी हैं, श्रीमती कृष्णा पटेल जी हैं जिनकी अपना दल कमेरावादी है, हमारे एक साथी रामकरण कश्यप जी हैं, हमारे साथी ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अनिल चौहान जी हैं, प्रजापति जी हैं, और हमारे सैनी साहब हैं मेरठ के रहने वाले, बुलंदशहर के हमारे लोधी कुंवर देवेंद्र जी हैं। इस तरह से हम लोगों ने 10 जो छोटे छोटे संगठन हैं, जो गरीब और कमज़ोर का, अक़लियत का उत्थान हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे पे जो लोग भरोसा करते हैं उनको सबको साथ लेकर के हम लोगों ने 2022 की तैयारी की है और पूरे 403 सीटों की तैयारी की है और बेहतर रिजल्ट देंगे हम लोग। सर आपके जो करीबी हैं ओम प्रकाश राजभर जी और आप कहीं ना कहीं ओवैसी साहब से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं नज़दीक आ रहे थे, आखिर अब दूरियां क्यों ओवैसी से? नहीं, हम बहुत करीब भी नहीं थे और कोई दूरी भी नहीं है। ओवैसी साहब एक माननीय सांसद हैं, उनकी भी एक पार्टी है, हम लोग पूरा उनका सम्मान करते हैं। लेकिन मैंने ये कहा था कि हमारी अभी मुलाकात उनसे नहीं हुई है, मोर्चे के बारे में उनसे कोई हमारा डिस्कशन अभी नहीं हुआ है। ओम प्रकाश राजभर जी की बात हुई है, उनके साथ उनका आना जाना है, लेकिन बाकी लोगों से नहीं हुई, ये मैंने कहा है। सर ओवैसी अब की बार मैदान में उतरे 2022 में, कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप उनके साथ जाएं तो 2022 में उनको कहीं ना कहीं आप राजनीति में अच्छा मोड़ दे सकेंगे? नहीं, अभी इस पर चर्चा नहीं हुई, चर्चा होगी तो फिर आगे की बात बताएंगे आपको। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, सर क्या लगता है अब की बार 2022 के चुनाव में साथ लेकर चलेंगे आप? देखिए, अखिलेश यादव से मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात है। अगर प्रदेश में कोई परेशानी है या देश में कोई परेशानी है, या तो पक्ष के सत्ताधारी लोगों से लोग बात करते हैं कि भाई इस समस्या का समाधान करो, और अगर सत्ताधारी लोग नहीं सुनते हैं तो विपक्ष के लोग मिल करके बात करते हैं। तो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, प्रदेश के हालात के बारे में, किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके बारे में, जो किसानों के लिए बिजली बिल आया है जो बहुत गलत है उसके बारे में, जो नया शिक्षा का बिल आया है उसके बारे में, इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई, बाकी और कोई बात नहीं है अभी। अच्छा सर, मायावती से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप बहुत उसमें पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में आप कद्दावर नेता रहे, आखिर उनसे अब दूरियां किस कारण से? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी में अप्रैल 11 तक था, या कहिए नवंबर 11 तक था। उसके बाद से मैं बहुजन समाज पार्टी में नहीं हूँ मैं, और मैं उसके बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता। आखिर ऐसी क्या कारण है जैसे कर कि मायावती के साथ एकदम से इतनी दूरियां जो कि काफ़ी ज़्यादा नज़दीक? अब राजनीति में है, बहुत सारी बातें होती हैं, अब उनकी चर्चा करना ठीक नहीं, अब 10 साल पुराना मामला हो। सर क्या लगता है अब की बार 2022 के चुनाव में क्या योगी और मोदी को अब की बार टक्कर दे पाएंगे? देखिए, हमारी तैयारी भागीदारी संकल्प मोर्चा की, जन अधिकार पार्टी की पूरी है। हमारे पास इस देश को अगर हम देश के वोटर के हिसाब से हम जोड़ें तो अगर 52 से 55% अदर बैकवर्ड है, उसमें से 40% मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, तो 40% मोस्ट बैकवर्ड क्लास हमारे साथ खड़ा है। दलितों में भी बहुत सारे दलित समाज के लोग हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं, और अगर उसमें हम माइनॉरिटी के साथियों को, मुसलमान भाइयों को जोड़ देते हैं तो ये संख्या लगभग 65 से 70 के बीच में हो जाती है। तो हमारी पूरी मजबूती है, बहुत अच्छी तैयारी है हमारी। सर मुस्लिमों से याद है, आपने कहा कि मुस्लिम भाइयों को अगर जोड़ लेते हैं, जितने भी कद्दावर नेता हैं कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ही अपना राजनीति स्टार्ट करते हैं। क्या लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश एक मुस्लिम बहुल्य इलाका है, इसलिए मुस्लिमों को रुझाने के लिए सब जनप्रतिनिधि यहीं पर आते हैं? नहीं, रुझाने के लिए नहीं है, रिझाने के लिए नहीं है।
उनको सही बात कहने के लिए है, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए है, मान सम्मान देने के लिए है। जो एक नारा है, यही हमारा मेन मैनिफेस्टो भी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। इस देश में जितने लोग हैं सबका इस देश को बनाने में योगदान है। तो जिसकी जितनी मेहनत है, जिसकी जितनी आबादी के हिसाब से उसकी मेहनत है, तो जिसकी आबादी 10% है उसे 10% मिल जाए, जिसकी 5% है उसे 5% मिल जाए। सरकारी नौकरियां हैं या देश की जो भी संपत्ति है, जो भी विकास कार्य में पैसा आता है, ठेके पट्टे, हर चीज़ में जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सा मिल जाए। ये हमारा नारा है, इसी के साथ हम लोग चल रहे हैं। सर, जनता का एक और सवाल रहता है कि कहीं ना कहीं जब चुनाव नज़दीक आते हैं तभी सब जनप्रतिनिधि जनता के बीच आते हैं। आखिर चुनाव से पहले जनता के जनप्रतिनिधि कहाँ रहते हैं? नहीं, मैं दूसरे को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कहता हूँ। मैं हमेशा चलता रहता हूँ, मैं परमानेंट चलता हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं है कि मैं नहीं चलता हूँ। और ये ज़रूर है कि जब चुनाव आता है, घोषणा होती है, तो थोड़ी सी सक्रियता हो जाती है कि भाई कैंडिडेट देखो और तैयारी करो। जनरल तौर पर ये तैयारी नहीं रहती है। अब आप देखिए, जैसे जिला अधिकारी का कार्यालय और सब चीज़ें खुले रहते हैं परमानेंट, लेकिन जब इलेक्शन का समय आता है तो थोड़ा सक्रिय होते हैं ऑफिस। वो एक अलग सिस्टम है। बाकी हम लोग हमेशा जाते हैं लोगों के बीच। सहारनपुर में सब जनप्रतिनिधि आते हैं और अधिकतर जो जनप्रतिनिधि हैं शाकुंभरी माँ के दर्शन करने का। आज का आपका भी प्रोग्राम शायद वहीं का हैगा। शाकुंभरी माँ के दर्शन तो सर जनप्रतिनिधि सभी करते हैं, लेकिन अगर वहाँ के विकास की बात की जाए तो बारिश के समय में वहाँ पर जो बाढ़ आती है उसकी किसी ने समस्या का समाधान नहीं करा। क्या सिर्फ माँ के दर्शन एकमात्र औपचारिकता या सच में माँ से लगाव? नहीं, हम लगाव है, हमारी श्रद्धा है, हमारे साथियों की श्रद्धा है। हम लोग हमारे साथियों की इच्छा है, मेरी भी इच्छा है कि हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं और जब समय आएगा तो वहाँ काम भी करेंगे। सर, आखिर विकास कब होगा शाकुंभरी क्षेत्र का? जब हम इस लायक होंगे तो हम अपनी बात करेंगे। अभी दूसरे के बारे में हम क्या कह सकते हैं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने बताया कि 2022 के चुनाव जिस तरह से आ रहे हैं, हर जनप्रतिनिधि आज के समय में चुनाव के लिए निरंतर तैयार है। सहारनपुर से मेरे सहयोगी अंकित के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क।